Hello guys, welcome to the channel that is Decode Biology, and today we are going to start with the NCERT readouts. ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें इस पर्टिकुलर चैप्टर में तो स्टार्टिंग में आपको एक पैराग्राफ मिलेगा दिस वन, और इस पैराग्राफ में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है। बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया है, जैसे सेल क्या होता है, लाइफ क्या है, सेल थ्योरी क्या है एंड ऑल दैट स्टफ। इसमें एक ही लाइन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, जिसको मैंने हाईलाइट किया। इस पूरे चैप्टर में मैंने दो कलर से हाईलाइट्स किए हैं, एक है ग्रीन कलर हाईलाइट और येलो कलर। ग्रीन कलर हाईलाइट जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लाइंस है, एंड येलो कलर जो है वो थोड़े से ठीक है, मतलब हाँ आपको याद रखने हैं, बट जो ग्रीन वाले हैं वो आपको डेफिनेटली याद रखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट लाइन आपको मिल रहा है हाईलाइटेड, दैट इज दिस फिजिको केमिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रिडक्शनिस्ट बायोलॉजिस्ट। तो यहाँ पर इस पैराग्राफ में थोड़ा सा दिया है रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी क्या है। तो रिडक्शनिस्ट बायोलॉजिस्ट का मतलब क्या है कि अगर आपको किसी सेल को स्टडी करना है तो आप क्या करोगे, सेल को एक स्टडी करने का तरीका होता है कि उसके हम मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जान ले, जैसे ये फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन क्या है, डीएनए सिंथेसिस कैसा होता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, ये मेटाबॉलिक प्रोसेसेस अगर हम लैब में स्टडी कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, सेल को ब्रेक कर रहे हैं, यहाँ पर उसके एंजाइम्स निकाल रहे हैं एंड ऑल। तो इस पर्टिकुलर स्टडी में हम क्या करते हैं, सेल को ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, सेल को ब्रेक करके हम क्या कर रहे हैं, उसको स्टडी कर रहे हैं। सो दिस पर्टिकुलर अप्रोच वी कॉल्ड फिजिको केमिकल अप्रोच, एंड इसको ही हम बोलते हैं रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। ठीक है, ये फर्स्ट था। उसके बाद अगर आप सेकंड में देखोगे, ठीक है, सेकंड पैराग्राफ में सेकंड पेज पे, तो आपको यहाँ पर साइंटिस्ट का इन्फॉर्मेशन दिया है। ये जो साइंटिस्ट है वो फेमस साइंटिस्ट है GN रामचंद्रन। ठीक है, इन्होंने प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करने में एक आउटस्टैंडिंग सा परफॉर्मेंस दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखें तो उनका डिस्कवरी दिया हुआ है ग्रीन हाइलाइट्स में, दैट इज़ हिज डिस्कवरी ऑफ द ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलाजिन विच इज़ पब्लिश्ड इन नेचर। ठीक है, नेचर क्या है, जर्नल है, रिसर्च जर्नल है। उसमें उन्होंने ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया है कोलाजिन का। कोलाजिन पता है ना, प्रोटीन है, ठीक है, एनिमल प्रोटीन है। कोलाजिन फाइबर्स होते हैं ये बड़े बड़े, और उनमें क्या है, ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर है, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर रहेगा, ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, कोलाजिन का, दैट्स इट। नेक्स्ट अगर हम आ गए तो यहाँ पर हमें दूसरा साइंटिस्ट का नाम मिलता है लिनियस पॉलिंग। लिनियस पॉलिंग जो है, इन्होंने अल्फ़ा हेलिक्स एंड बीटा शीट स्ट्रक्चर बताया है। अल्फ़ा हेलिक्स होते हैं ऐसे हेलिकल स्ट्रक्चर, एंड बीटा शीट्स होते हैं ऐसे। ठीक है, तो उनका स्ट्रक्चर बताया है। नेक्स्ट जो है, यहाँ पर एक पॉइंट दिख रहा है आप लोगों को, रामचंद्रन प्लॉट। तो रामचंद्रन प्लॉट ये ग्राफ होता है जो GN रामचंद्रन ने इंट्रोड्यूस्ड किया था, और इस प्लॉट को स्टडी करके हम लोगों को प्रोटीन का स्ट्रक्चर समझ में आता है कि प्रोटीन किस तरह से उसका कॉन्फर्मेशन है, उसका किस तरह से उसके अंदर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। इज़ इट क्लियर? दैट्स इट। नेक्स्ट आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट पेज से हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, दैट इज़ द सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो फर्स्ट पैराग्राफ में यहाँ पर भी ज़्यादा कुछ नहीं है, वो लोग यही बोल रहे हैं दैट इज़ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको हम बोलते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, एंड ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कंपोस्ट ऑफ मेनी सेल्स, कॉल देम एज अ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट लाइन पे अगर हम आ गए तो व्हाट इज़ अ सेल। तो सेल क्या है, अगर हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा है। ठीक है, तो अमीबा के अंदर सारे फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, मैंने ऑलरेडी ये पॉइंट एक्सप्लेन किया है हमारे वीडियो में। ठीक है, सो अमीबा क्या है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है उसका, है ना, वो एक अकेला सेल सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, एंड परफॉर्मिंग द इसेंशियल फंक्शन। देखो यहाँ पर तो ये दो पॉइंट्स MCQ के लिए याद रखना ज़रूरी है, दैट इज़ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग द इसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। Anything less than a complete structure of a cell does not ensure independent living। अगर कोई भी सेल जो है, सेल के अंदर कोई भी स्ट्रक्चर्स अगर ना हो तो लेस दैन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल वो इंडिपेंडेंट लिविंग नहीं कर सकता। अगर मैंने यहाँ पर सेल में से माइटोकॉन्ड्रिया को बाहर निकाल दिया तो ये जो आपका सेल है
ये जो आपका अभी सेल है, ये जो आपका अमीबा है, ठीक है, ये अमीबा अभी सर्वाइव नहीं कर पाएगा विदाउट दी माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, एंड दैट इज़ व्हाट, उसका इंडिपेंडेंटली वो लिविंग नहीं कर सकता। हेंस सेल इज़ अ फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एंटोन वॉन लिविनहुक first saw and described a living cell. रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर्ड दी न्यूक्लियस। तो रॉबर्ट ब्राउन जो है उन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया है। एंटोन वॉन लेवेनहुक जो है उन्होंने लिविंग सेल को डिस्कवर किया है। डेड सेल को किसने किया है? तो रॉबर्ट हुक, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक जो है इन्होंने डेड सेल देखा हुआ है, ठीक है। जिन्होंने सबसे पहले सेल देखा है वो रॉबर्ट हुक ही है, लेकिन वो सेल क्या था? डेड था। तो लिविंग किसने देखा है? एंटोन वॉन लिविनहुक ने। एंड न्यूक्लियस किसने देखा है? दैट इज व्हाट, रॉबर्ट ब्राउन इन्होंने। द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड इट्स इम्प्रूवमेंट लीडिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील्ड ऑल द स्ट्रक्चर डिटेल्स ऑफ द सेल। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत ही हाई रिजोल्यूशन का माइक्रोस्कोप है जो अभी यूज़ होता है नॉर्मली टू स्टडी द स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट वन, सेल थियरी। इन 1838 मैथियस श्लेडन, अ जर्मन बोटानिस्ट, ये याद रखना ज़रूरी है, मैंने ग्रीन हाईलाइट्स किया है इसको, एग्जामिन अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल विच फॉर्म द टिश्यू ऑफ अ प्लांट्स। तो प्लांट जो है वो अलग अलग टाइप के सेल से बने हुए हैं, ठीक है। पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, जाइलम, फ्लोएम, इसमें बहुत सारे अलग अलग क्या है? टिश्यूज़ है। और ये जो टिश्यूज़ है वो अलग अलग टाइप्स के सेल से बने हुए हैं। एंड ऐसे क्या है आपके प्लांट्स, ये सारे अलग अलग टाइप से आपके प्लांट्स बने हुए हैं। एट अबाउट द सेम टाइम थियोडोर श्वान, ठीक है, इन 1839 ब्रिटिश जूलॉजिस्ट है ये, स्टडीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल्स एंड रिपोर्टेड दैट सेल्स हैड अ थीन आउटर लेयर विच इज़ टुडे नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वो क्या बोल रहे हैं? इन्होंने एनिमल को स्टडी किया और एनिमल को स्टडी करने के बाद बोल रहे हैं कि एनिमल का जो आउटर मोस्ट कवर होता है, लेयर होता है, दैट इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ही ऑल्सो कंक्लूडेड बेस्ड ऑन ही स्टडी ऑन प्लांट, इन्होंने प्लांट के ऊपर भी स्टडी किया है, दैट द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज़ यूनिक कैरेक्टर ऑफ अ प्लांट सेल। उन्होंने एनिमल सेल जैसे स्टडी किया वैसे उन्होंने प्लांट सेल को भी स्टडी किया और उन्होंने बोला कि प्लांट सेल के ऊपर और एक लेयर होता है, ठीक है, और ये जो लेयर है उसको हम बोलते हैं सेल वॉल एंड विच इज़ डेड। क्या होती है? ये डेड होती है। क्लियर है? नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ दिस श्वान प्रपोज्ड द हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है? एक अजम्पशन उन्होंने दिया फ्रॉम दिस ऑल स्टडी दैट द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। किससे बने हैं? सेल से बने हुए हैं एंड सेल के प्रोडक्ट से बने हुए हैं। तो सेल का प्रोडक्ट क्या होता है? एंजाइम, है ना, एंजाइम, हार्मोन्स एंड म्यूकस, दैट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ सेल। अगर हम मल्टी सेल्यूलर की बात करें तो हमें एंजाइम्स भी एंड एज वेल एज हार्मोन्स भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट वन है श्लेडन एंड श्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी, ठीक है। दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन एज टू हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड। ये उनका ड्रॉबैक है कि नया सेल कैसे बनता है, इसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए अपने सेल थ्योरी में। सो रुडोल्फ विर्शॉ in 1855 first explained that cells divide and new cells are formed from pre-existing cells. Omnicellula is cellula. He modified the hypothesis of the Schleiden and Schwann to give the cell theory a final shape. Cell theory is understood today is all living organisms are composed of cells and product of cells. Second, all cells arise from pre-existing cells. ठीक है, तो रुडोल्फ विर्शॉ जो है उन्होंने 1855, याद रखना ये सारे साल्स, एज वेल एज द नेम एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क दे हैव डन, ठीक है। सो रुडोल्फ विर्शॉ ने 1855 में क्या बोला है कि सारे जो सेल्स हैं वो अराइज होते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से, और उसको ये हम क्या बोलते हैं? ओमनी सेलुला ई सेलुला एंड ओवरव्यू ऑफ सेल, ठीक है। You have earlier observed cell in an onion peel and or human
chick cell under the microscope. Let us recollect their structure. The onion cell, which is typical plant cell, has a distinct cell wall as its outer boundary and just within it is the cell membrane. देखो वो क्या बोल रहे हैं कि अगर अनियन सेल है तो अनियन आपका टिपिकल प्लांट सेल है, तो उसका जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है दैट इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लेकिन इसके बाहर भी आपको एक लेयर दिखता है एंड दैट लेयर इज़ द सेल वॉल. वो लेयर क्या है? सेल वॉल है. ठीक है. द सेल्स ऑफ द ह्यूमन चिक हैव एन आउटर मेम्ब्रेन एज द डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल. अगर हम, ये प्लांट सेल है, अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो इसमें डीलिमिटिंग मतलब आउटर मोस्ट बाउंड्री जो है वो क्या है? वो यहाँ पर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है. इनसाइड ईच सेल इज़ अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस. अगर सेल के अंदर अगर हम लोग देखें तो इसके अंदर क्या है? एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है, दोनों में, प्लांट में भी एंड एनिमल्स में भी. ठीक है. एंड ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं. ठीक है. अभी नेक्स्ट, दिस न्यूक्लियस कंटेन द क्रोमोसोम्स विच इन टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल. ठीक है. क्या है इसके अंदर? क्रोमोसोम्स है, और क्रोमोसोम किससे बना है? जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए से बना है. सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई are called eukaryotes, whereas cells that lack a membrane bound nuclei are called prokaryotes. ठीक है. ऐसे सेल जिनके पास न्यूक्लियस है, मतलब प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, इन दिस केस ये क्या है? आपके यूकैरियोटिक सेल्स है. एंड ऐसे सेल्स जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता वो होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल. इन बोथ यूकैरियोटिक and prokaryotic cell, a semi-fluid matrix called cytoplasm occupies the volume of the cell. ठीक है. तो सेल के अंदर यूकैरियोट रहे या प्रोकैरियोट रहे, ठीक है, तो यूकैरियोट रहे या मे बी प्रोकैरियोट रहे, उस सेल के अंदर एक मैट्रिक्स होता है, एक सेमी फ्लूइड जेली होती है, एक फ्लूइड होता है उसके अंदर, एंड दैट ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ अ सेल. जैसे कि यहाँ पर ये जो एम्प्टी स्पेस ये पूरा फिल्ड रहेगा साइटोप्लाज्म से. इज इट क्लियर? Cytoplasm is the main arena of cellular activities in both the plant and animal cells. and ये जो fluid है, ये जो cytoplasm है, इसके अंदर सारे metabolic activities होते हैं. तो इसका मतलब ये क्या है? ये है main arena of cellular activities in both the plant and animal cell. Various chemical reaction, that is metabolic actions, occurs in it to keep the cell in the living state. Next, beside the nucleus, the eukaryotic cell have other membrane bound distinct structure called organelles. सेल के अंदर, ठीक है, अगर यूकैरियोटिक सेल है तो उसके अंदर न्यूक्लियस तो है ही, लेकिन न्यूक्लियस जैसे ही बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं जो मेम्ब्रेन से बने हुए हैं. ठीक है. जैसे कि इसका एग्जांपल क्या दिया है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइजोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, microbodies, vacuoles. The prokaryotic cell lacks such membrane bound organelles. मतलब प्रोकैरियोट्स में ये सारे membrane bound organelles नहीं होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट जो है दैट इज़ राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स. मतलब राइबोसोम ये ऐसे स्ट्रक्चर्स है, ऑर्गेनल है जो मेम्ब्रेन से नहीं बना. तो इट इज़ व्हाट? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स found in cells, in all cells, both eukaryotes as well as prokaryotic cell. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सा एक सेंटेंस है जो आपको याद रखना पड़ेगा. राइबोसोम ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं एंड दैट्स वाई दे आर प्रेजेंट इन बोथ, यूकैरियोट्स में भी है, प्रोकैरियोट्स में ही. विद इन दिस सेल्स राइबोसोम्स आर फाउंड नॉट ओनली इन द साइटोप्लाज्म. समझ लो ये साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स है, ये डॉट डॉट डॉट्स, तो ओनली ये साइटोप्लाज्म में ही नहीं होता सेल्स में. तो ये दो ऑर्गेनल्स है यूकैरियोट्स के पास, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया. तो इसके अंदर भी राइबोसोम प्रेजेंट होता है, एज वेल एज इट इज़ अटैच्ड ऑन टू दी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड दैट इज वी कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इज इट क्लियर? तो राइबोसोम क्या है? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है,
जो दोनों सेल में होता है, यूकैरियोट्स में भी होता है, प्रोकैरियोट्स में भी होता है, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म में भी डिस्पर्सली स्प्रेड है, एज वेल एज ये 2 ऑर्गेनल्स के अंदर भी होता है, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, एज वेल एज इट इज अटैच्ड, दीज आर अटैच्ड टू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एनिमल सेल्स कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल कॉल्ड सेंट्रोसोम विच हेल्प्स इन सेल डिवीजन। तो एनिमल्स में क्या है, और एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है। तो एनिमल्स में क्या है, एनिमल्स में और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, एंड दैट इज द सेंट्रोसोम विच इज हेल्प्स इन सेल डिवीजन। Cells differ greatly in size, shape and activities. For example, mycoplasma, the smallest cells are only 0.3 micrometer in length. तो सेल जो है ये साइज, शेप एंड अलग अलग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। तो उसका एग्जांपल दिया है उन लोगों ने माइकोप्लाज्मा, जो स्मॉलेस्ट सेल है एंड उसका साइज़ है 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। वाइल बैक्टीरिया जो है, ठीक है, ये पूरा टेबल दिया है, वो यहाँ पर दिया हुआ है नीचे टेबल, नीचे वो छोटा सा फोटो है, ठीक है। सो बैक्टीरिया जो है उसका साइज आता है 3 to 5 माइक्रोमीटर। द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। Among multicellular organism, human red blood cells are about 7 micrometer in diameter. Nerve cells are some of the longest cells. Cells also vary greatly in their shape. They may be disc-like, polygonal, columnar, cuboidal, thread-like or even irregular. The shape of the cell may vary within the function they perform. ठीक है, तो यहाँ पर जो है शेप जो है सेल्स के वो अलग अलग हो सकते हैं, डिस्क जैसे, पॉलीगोनल, कॉलमनार, क्यूबॉइडल, थ्रेड जैसे हो सकते हैं, इरेगुलर हो सकता है जैसे कि न्यूरॉन इरेगुलर है, एज वेल एज उनका जो शेप है वो डिपेंड होता है उसके फंक्शंस के ऊपर, वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है उसके ऊपर। अभी यहाँ पर देखो रेड ब्लड सेल्स कैसे है, राउंड एंड बाइकॉन्केव है। वाइट ब्लड सेल अमीबॉइड है। कॉलमनार एपिथेलियल सेल क्या है, लॉन्ग एंड नैरो है ना, पिलर जैसे। नेक्स्ट वन है नर्व सेल्स, ब्रांच्ड एंड लॉन्ग है। ट्रैकेट्स ये प्लांट सेल है जो इलॉन्गेटेड है। मीजोफिल सेल्स ये प्लांट सेल है, ये राउंड एंड ओवल है। इसे क्लियर, तो शेप अलग अलग हो सकते हैं। इवन बैक्टीरियाज के भी शेप क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज व्हाट, प्रोकैरियोटिक सेल्स। द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, दैट इज वी कॉल्ड साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, इनको हम बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ, पीपीएलओ का फुल फॉर्म क्या है, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली दैन द यूकैरियोटिक सेल्स। तो ये जो आपके प्रोकैरियोट्स है कौन कौन से बनते हैं, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स हो गए, ब्लू ग्रीन एल्गे प्रोकैरियोट्स है, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, ये सारे क्या है, प्रोकैरियोट्स है जिनका साइज नॉर्मली छोटा होता है एंड ये मल्टीप्लाई होते हैं बहुत ही फास्ट, बाइनरी फ्यूजन करके मल्टीप्लाई होते हैं। यूकैरियोटिक सेल से भी फास्ट मल्टीप्लाई होते हैं। दे में वैरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज, इनका भी शेप एंड साइज क्या होता है, अलग अलग होता है। द 4 बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरियाज आर बैसिलस जो रॉड शेप होता है, ऐसे होता है ये बैक्टीरिया, ठीक है। कोकस जो स्पेरिकल होता है, विब्रियो जो कॉमा शेप होता है ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट वन स्पिरिलियम जो स्पाइरल शेप होता है ऐसे, इज इट क्लियर। नेक्स्ट जो है दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर इवन दो प्रोकैरियोट्स एग्जिबिट अ वाइड वैरायटी ऑफ शेप एंड फंक्शंस। नेक्स्ट, all prokaryotes have a cell wall surrounding the cell membrane except in mycoplasma. सारे प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल होती है, जैसे प्लांट में कैसे था सेल वॉल, लेकिन यहाँ का सेल वॉल किससे बनता है, पेप्टिडोग्लाइकन से बनता है, पेप्टिडोग्लाइकन से बनता है। वो प्लांट में किससे बनता है, सेल्यूलोज से। सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्म, लेकिन माइकोप्लाज्मा जो है बैक्टीरिया उसमें ये प्रेजेंट नहीं होता, तो ये याद रखना माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं है। द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज द साइटोप्लाज्म। देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, इनमें न्यूक्लियस नहीं है। द जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेकेड,
क्यों नेकेड बोलते हैं उसको? बिकॉज इट इज़ नॉट एनवेलप्ड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो ऐसे ही पड़ा हुआ होता है, जैसे कि डीएनए जेनेटिक ऐसे ही पड़ा हुआ होता है, उसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, इसलिए उसको बोलते हैं नेकेड। इन एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए द सिंगल क्रोमोसोम या सर्कुलर डीएनए, इनका जीनोमिक डीएनए कैसा होता है? ऐसे सिंगल सा सर्कुलर डीएनए रहेगा, जिसको हम बोलते हैं सिंगल क्रोमोसोम। एक ही क्रोमोसोम होता है बैक्टीरिया में, जैसे हमारे अंदर कितने हैं 46 क्रोमोसोम, तो बैक्टीरिया में कितना है? एक ही सिंगल क्रोमोसोम है। मेनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए, जीनोमिक डीएनए छोड़ के कुछ बैक्टीरिया में एक एक्स्ट्रा डीएनए होता है, ठीक है, स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है। दिस स्मॉल डीएनए आर कॉल्ड प्लाज्मिड्स, इनको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड्स। द प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्म सर्टेन यूनिक phenotypic characters to such bacteria. One such character is resistance to antibiotic. ये जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड क्या करते हैं? बैक्टीरिया को एक कैरेक्टर देते हैं, दैट इज व्हाट? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंसी, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते, ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। इन हायर क्लासेस यू विल लर्न दैट दिस प्लाज्मिड डीएनए इज यूज्ड टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विथ फॉरेन डीएनए, ठीक है, दैट इज वी कॉल्ड, दैट इज इन द बायोटेक। आप ये पर्टिकुलर चीज़ कहाँ पर पढ़ने वाले हो? नेक्स्ट ईयर में 12th में बायोटेक है वहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, जो प्रोकैरियोट्स में नहीं है। नो ऑर्गेनल्स लाइक द वंस इन यूकैरियोट्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम्स। तो प्रोकैरियोट्स में कोई भी सेल ऑर्गेनल्स नहीं है। जैसे कि यहाँ पर आप देखो, ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, ये पर्टिकुलर डायग्राम, ठीक है, ये जो पर्टिकुलर डायग्राम यहाँ पर दिया है, ये डायग्राम है यूकैरियोट्स का। तो यूकैरियोट्स में देख सकते हो ना, ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये गोल्गी apparatus है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ऐसे बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं। वैसे सेल ऑर्गेनल्स प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। लाइक दी वंस आर इन यूकैरियोट्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम्स। ओनली क्या होता है? राइबोसोम प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन्स, अ स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मीजोसोम इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है? मीजोसोम होता है। दे आर इसेंशियली इनफोल्डिंग्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। अगर समझ लो, ये आपका यूकैरियो, ये आपका अगर प्रोकैरियोट्स है तो उसका मेम्ब्रेन जो है ऐसे इनर साइड पे क्या होता है? फोल्ड हो जाता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हो जाता है उसमें, सो उसको हम बोलते हैं मीजोसोम। ये किस में है? ये है प्रोकैरियोट में, ठीक है। तो प्रोकैरियोट में यूकैरियोट जैसे सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते, ठीक है, ऐसे सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते। इसमें क्या होता है? मीजोसोम होता है। दैट द मीजोसोम इज द essential characters of the prokaryotes. Is it clear? Cell envelope and its modification. Most prokaryotic cells, particularly the bacterial cells, have a chemically complex cell envelope. प्रोकैरियोट्स में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सेल एनवलप होता है। द सेल एनवलप कंसिस्ट ऑफ टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर। सेल एनवलप में क्या है? 3 लेयर्स होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वन आएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाहर आएगा सेल वॉल, ठीक है, एंड ये हो गया सेल वॉल, और उसके बाहर आएगा दैट इज द ग्लाइकोकैलिक्स। तो ये कौन सा है? ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो ग्लाइकोकैलिक्स एंड सेल वॉल में कोई गैप नहीं है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल में क्या है? गैप है, ठीक है। दैट इज द आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स फॉलोड बाय द सेल वॉल एंड देन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इनर मोस्ट क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मिडल वन है सेल वॉल एंड आउटर मोस्ट है ग्लाइकोकैलिक्स। ऑल्दो ईच लेयर ऑफ द सेल एनवलप परफॉर्म्स डिस्टिंक्ट फंक्शन। हर एक लेयर का
है ना। सेल एनवलप के हर एक लेयर का खुद का अपना अपना फंक्शन है, बट सारे मिलके दे एक्ट टुगेदर एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। वो क्या करते हैं, सेल को प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स on the basis of the differences in the cell envelopes and the manner in which they respond to the staining procedure developed by the Grams, and that is we call Gram staining. ठीक है, those that take up the Gram stain are Gram positive and the others that do not are called Gram negative bacteria. तो बैक्टीरिया के हम लोगों ने 2 ग्रुप किए हैं, ग्राम पॉजिटिव जो ग्राम स्टेनिंग को लेते हैं एंड ग्राम नेगेटिव जो ग्राम स्टेनिंग को नहीं लेते। ग्लाइकोकैलिक्स डिफर इन कंपोजिशन एंड थिकनेस अमॉन्ग डिफरेंट बैक्टीरिया। इट कुड बी लूज शीथ, एक स्लाइमी सा लेयर होगा, दैट इज वी कॉल स्लाइम लेयर इन सम, वाइल द अदर इट मे बी थिक एंड टफ, दैट इज व्हाट कैप्सूल। तो ग्लाइकोकैलिक्स के 2 फॉर्म है, एक लूज शीथ रहेगा जिसको हम बोलते हैं स्लाइम लेयर, एक टफ सा थिक सा अगर लेयर है सो दैट इज वी कॉल्ड कैप्सूल। ठीक है, द सेल वॉल डिटरमाइंस द शेप ऑफ द सेल एंड प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर सपोर्ट टू प्रिवेंट द बैक्टीरियम फ्रॉम बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग। ये इंपॉर्टेंट है। द सेल वॉल डिटरमाइन द शेप ऑफ अ सेल। सेल वॉल का काम है क्या है कि सेल का जो शेप है उसको डिटरमाइन करना, एज वेल एज स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करना है और बैक्टीरिया को बर्स्ट एंड कोलैप्स होने से बचाना है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन is selectively permeable in the nature and interacts with the outside world. प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, सिलेक्टिवली परमिएबल है और बाहर जो एनवायरनमेंट है इसे इंटरैक्ट करती है। दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चरली टू दैट ऑफ द यूकैरियोट्स। एंड ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, इज सिमिलर टू स्ट्रक्चरली टू दैट ऑफ द यूकैरियोट्स। तो ये स्ट्रक्चरली प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा है, यूकैरियोट जैसा ही है। A special membranous structure is the mesosome, which is formed by the extension of plasma membrane into the cell. जैसे मैंने ऑलरेडी बोला है, अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो अगर ये एक्सटेंड होता है इनर साइड पे, सो दैट इज़ व्हाट मेसोसोम। दिस एक्सटेंशंस आर इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स। ये वेसिकल्स हो सकते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है, ट्यूबुलर हो सकते हैं, ठीक है, मतलब ट्यूब्स जैसे हो सकते हैं, या मे बी ऐसे लैमेले जैसे होते हैं। लैमेले मतलब फ्लैट स्ट्रक्चर्स लाइक दिस। ठीक है, तो याद रखना मेसोसोम जो है दे कैन बी इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, ट्यूब्यूल्स एंड लैमेले। दे हेल्प इन द सेल वॉल फॉर्मेशन। उनका काम क्या है, देखो यहाँ पर कि वो सेल वॉल फॉर्मेशन करते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स मतलब सेल डिवीजन करते हैं। दे ऑल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन मतलब एटीपी सिंथेसिस, सिक्रीशन प्रोसेस टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कंटेंट। तो इतना सारा काम वो करते हैं एंड दैट्स वाई मेसोसोम आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू द प्रोकैरियोटिक सेल। तो ये सारे फंक्शन उसके याद रखने हैं। इन सम प्रोकैरियोट्स लाइक cyanobacteria, there are other membranous extension into the cytoplasm called chromatophores which contain pigments. तो chromatophores क्या होते हैं, ये भी मेसोसोम जैसे ही एक्सटेंशंस हैं, ओनली इनके अंदर प्रेजेंट है, दैट इज़ व्हाट क्लोरोफिल। तो अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटोफोर बोलते हैं। इज इट क्लियर। और ये किस में प्रेजेंट है, ओनली साइनोबैक्टीरिया। क्यों साइनोबैक्टीरिया, क्यों, तो इसका रीज़न है दैट इज़ दे आर फोटो ऑटोट्रॉफ्स। फोटो ऑटोट्रॉफ्स है इसलिए, ठीक है, ठीक है, फोटो ऑटोट्रॉफ्स है इसलिए इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, ये क्रोमैटोफोर्स प्रेजेंट है। बैक्टीरियल सेल में बी मोटाइल और नॉन मोटाइल। मतलब मोटाइल का मतलब वो मूवमेंट कर सकते हैं, नॉन मोटाइल मतलब नहीं कर सकते। इफ मोटाइल दे हैव अ थीन फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम देयर सेल वॉल कॉल्ड फ्लैजेला। तो क्या होता है, ये जो आपका प्रोकैरियोट है उसको लॉन्ग फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है हेयर जैसा बड़ा सा, एंड दैट इज वी कॉल्ड फ्लैजेला।
क्या बोलते हैं इसको हम? फ्लैजेला बोलते हैं। नेक्स्ट, बैक्टीरिया शो अ रेंज इन अ नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजेला। तो एक हो सकता है फ्लैजेला, दो हो सकते हैं, ऐसे एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, ठीक है, या मे बी बहुत सारे फ्लैजेलास हो सकते हैं, कितने भी फ्लैजेलास हो सकते हैं। बैक्टीरियल फ्लैजेला इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स, फ्लैजेला, हुक एंड बेसल बॉडी। फ्लैजेला जो है इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, एक आएगा बेसल बॉडी, उसके बाद आएगा एक हुक और उसके बाद आएगा फिलामेंट, ठीक है। द फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन एंड एक्सटेंड फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड। ये लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है, वो आउटसाइड तक चला जाता है। Beside flagella, pili, fimbriae are also surface structure of the bacteria, but do not play a role in motility. फ्लैजेला जैसे यहाँ पर क्या होते हैं? पिलाई होते हैं। पिलाई ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसका काम होता है कॉन्जुगेशन। एंड फिम्ब्रिए जो है वो ब्रिसल जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, छोटे छोटे हेयर जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। एंड ये दोनों जो है वो नॉन मोटाइल है, मतलब इनका मोटिलिटी में कोई काम नहीं है। तो मोटिलिटी का काम किसका है? फ्लैजेला का। एंड पिलाई जो है एंड फिम्ब्रिए जो है ये अलग काम करते हैं, ये मोटिलिटी में हेल्प नहीं करते, मतलब लोकोमोशन में इनका कोई हेल्प नहीं है। द पिलाई आर इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन। द फिम्ब्रिए आर ऑल्सो small bristles like fibers sprouting out of the cell. In some bacteria, they are known to help attach the bacteria to rocks in stream and also to the host tissue. Fimbriae का स्ट्रक्चर पूछा है प्रीवियस ईयर्स में, ठीक है, तो ये करके जाना, दैट इज व्हाट अटैचमेंट। Ribosomes and inclusion bodies. In prokaryotes, ribosomes are associated with the plasma membrane of the cell. ये important point है। Ribosomes किधर है? Associated है with the plasma membrane. They are about 15 nanometer to 20 nanometer. ये इनका range है in size and are made up of 2 subunit, 50s and 30s subunit. 50s, S का मतलब होता है स्वेडबर्ग यूनिट, दैट इंडिकेट्स दी डेंसिटी, ठीक है, इसको डिटेल में करेंगे आगे यूकैरियोटिक राइबोसोम्स में। तो यहाँ पर याद रखना, जो प्रोकैरियोट्स है वो 2 सब यूनिट से बना है। एक सब यूनिट है 50s, दूसरा सब यूनिट है दैट इज़ व्हाट 30s। ऐसे मिला के दोनों क्या है 70s। इसको ऐड नहीं करना है, 80 नहीं बोलना है, 70 बोलना है, बिकॉज ये डेंसिटी है, ये मैथ का प्रॉब्लम नहीं कर रहे हम लोग। इज इट क्लियर? 50, 30, 70s डेंसिटी, ठीक है। Ribosomes are the site of protein synthesis. Several ribosomes may attach to the single mRNA. Ribosomes क्या होते हैं? mRNA है, उसको अटैच्ड हो जाते हैं बहुत सारे राइबोसोम्स इस तरह से, ठीक है, किसमें? प्रोकैरियोट में। ये यूकैरियोट में नहीं होता, ओनली प्रोकैरियोट में होता है। बहुत सारे राइबोसोम्स एक ही एमआरएनए को ऐसे अलग अलग जगह पे अटैच्ड हो जाते हैं और एक चेन बनाते हैं, दैट इज़ वी कॉल्ड पॉलीराइबोसोम्स या पॉलीसोम्स। तो सेवरल ribosomes may attach to the single mRNA and form a chain called polyribosomes or polysomes. The ribosomes of a polysome ट्रांसलेट दी mRNA इनटू प्रोटीन। तो ये क्या करेंगे? इसको ट्रांसलेट करेंगे किसमें? प्रोटीन में। प्रोटीन बनाएंगे इसे mRNA से। क्लियर? नेक्स्ट वन, inclusion bodies. Reserve material in a prokaryotic cell are stored in the cytoplasm in the form of inclusion bodies. अभी inclusion body क्या होता है? inclusion body जो है वो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। ये आपका प्रोकैरियोटिक सेल है, इसके साइटोप्लाज्म में कुछ आपको लड्डू जैसे जो स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, ऐसे ऐसे से लड्डू जैसे स्ट्रक्चर्स। ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? इंक्लूजन बॉडीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम? इंक्लूजन बॉडी बोलते हैं। अब ये जो इंक्लूजन बॉडीज़ हैं, दीज आर नॉट बाउंड ऑफ एनी मेम्ब्रेन सिस्टम। इनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन एनक्लोज नहीं होता, ये ऐसे दाने दाने जैसे ही स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। एंड लाइव फ्री इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में फ्लोट होते रहते हैं। एग्जाम्पल है फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, जिसमें फॉस्फेट स्टोर किया जाता है। साइनोफाइसियन स्टार्च ग्रैन्यूल, जिसमें स्टार्च स्टोर होता है और ये प्रेजेंट होता है साइनोबैक्टीरिया में, इसलिए साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल, ठीक है, स्टार्च स्टोर करता है ये। एंड ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल, जो ग्लाइकोजन को स्टोर करता है,
ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर प्रेजेंट है गैस वैक्यूल्स। गैस वैक्यूल्स आर नथिंग बट स्मॉल बबल्स, गैस के छोटे छोटे बबल्स होते हैं, ठीक है। तो ये भी मेम्ब्रेनलेस होते हैं, ओनली बबल होते हैं, दैट्स इट। Gas vacuoles are found in blue, green and purple and green photosynthetic bacteria. That's it. If you like the way I'm teaching, then please subscribe, like and share my videos with your friends and families. Thank you.